नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं चैनल 12 पर। दोस्तों, आज का मुद्दा है अपार। अपार क्या है, स्टूडेंट्स पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी बुराइयां हैं, इसका हवा क्यों बन गया है, आखिर है क्या ये अपार, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ हैं मनोज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सब कुछ कुशल मंगल सर? जी बिल्कुल। हेल्थ परफेक्ट? एकदम परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। तो सर, आज अपार के बारे में आपसे जो है डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अपार है क्या? देखिए, अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन? जी। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए है। इसका मेन पर्पस ही सिर्फ यही है कि जो आज के टाइम में स्टूडेंट जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होते हैं, एसएलसी लेकर दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल्स को सारा कुछ उनका एकेडमिक डाटा फिर से फिलअप करना पड़ता है। तो अगर एक ऐसी यूनिक आईडी बन जाए किसी भी एक स्टूडेंट की, कि वो चाहे एक स्कूल से दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल अगर ट्रांसफ़र उसको होना पड़ता है, या स्कूल से वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसकी एक यूनिक आईडी रहे जब तक उसका एकेडमिक सेशन कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट का। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑल ओवर इंडिया अगर वो स्टेट स्विच करता है या कोई सिटी स्विच करता है तो एक उसका नंबर बन जाएगा। जी बिल्कुल। या अपार आईडी जिसे आप कह रहे हैं वो बन जाएगी। उससे उसको परेशानी नहीं आएगी मूव ऑन करने में, या कहीं और चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है जी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका एक फायदा हो गया, इसका एक बेनिफिट है। और जस्ट लाइक आधार कार्ड है, जैसे हमारा, हम चाहे यूपी में रहें, हरियाणा में रहें, वो हमारा जो 12 डिजिट का एक आधार कार्ड नंबर है हमारा, वो सभी के लिए हमारा एक यूनिक है। वो किसी भी दो पर्सन्स का सेम नहीं हो सकता, एक ही पर्सन के दो नहीं हो सकते। बिल्कुल उसी पैटर्न पर अपार आईडी जो है एक स्टूडेंट की एक ही रहने वाली है। एक स्टूडेंट की दो अपार आईडी नहीं हो सकती, दो स्टूडेंट्स की एक अपार आईडी नहीं हो सकती। जी। इसके अंदर एक चीज और सर जो सामने आई है, मैं जब आपसे चर्चा करने बैठा तो उससे पहले कुछ मैंने स्टडी करा। डुप्लीकेट डीएमसी या डुप्लीकेट मार्कशीट्स जो लोग दिखा देते थे, तो अभी जैसे इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुआ है, तो आने वाले समय में जो अपार से जुड़े हुए स्टूडेंट्स होंगे वो ये काम नहीं कर पाएंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनीज होंगी बड़ी बड़ी या यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रीवियस मार्कशीट्स देखती हैं, वो अपार आईडी के माध्यम से ही चेक करेंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही इसका एक मेन मोटिव भी है गवर्नमेंट का, कि जिस वक्त कोई भी स्टूडेंट कभी इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ उससे बहुत सारे उसके जितनी भी डीएमसीज होती हैं वो ली जाती हैं। अब वहाँ कैसे पता चले कि वो डीएमसी उसकी एक्चुअल है या फेक डीएमसी यूज़ कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट। तो उन सब को बिल्कुल ख़त्म करके उसकी एक अपार आईडी को डालते ही उसका सारा डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड उनके सामने होगा, चाहे वो फिर स्कूल ही क्यों ना हो, चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला हो, या कोई भी किसी भी तरह से आप उसका अपार आईडी डालते ही उस स्टूडेंट की या उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी एकेडमिक रिकॉर्ड, क्या उसने कब से कब तक कौन से स्कूल में कितने सेशंस उसने अटेंड किए हैं, स्कूल्स के बाद वो कॉलेज में उसका क्या एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, क्या उसने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, क्या उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रही हैं, वो सारा कुछ डाटा उसका उसकी एक अपार आईडी में सारा उसको डिजिटली मिल जाएगा। ये सर ऐसा हो गया कि जैसे पूर्वजों का और पुश्तों का डिटेल निकालना है तो हरिद्वार में पोथियां होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें सब लिखा रहता है। हाँ जी। तो स्टूडेंट लाइफ की या एकेडमिक करियर की हम बात करें तो अपार इज सेम लाइक दैट। मतलब ये वैसा हो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट है, कितनी भी क्वालिफिकेशन है, कितनी एजुकेशन उसने करी है, सब उसके अंदर आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे का सारी मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री स्कूल ही उसमें एडिट करेगा, एंटर करेगा, और वो एज इट इज़ हिस्ट्रीज, किस चीज़ से उसको एलर्जी है, ये सारी डिटेल स्कूल्स की जिम्मेवारी है सारी चीज़ें उसमें फिलअप करने की। मतलब वो किस किस क्या क्या चीज़ें उसकी हॉबीज़ में आती हैं, किस किस चीज़ों को वो स्पोर्ट्स में पसंद करता है, वो सारी चीज़ें उसकी एक ही जगह डिजिटल रिकॉर्ड उसका क्रिएट होने जा रहा है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल सबके लिए है? जी, अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी के लिए कंपलसरी किया है। धीरे धीरे अभी इसका काम शुरू हो चुका है।
प्राइवेट स्कूल्स में भी ये काफ़ी बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है ये, और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी बड़े लेवल पर इसको अभी क्रिएट किए जा रही है अपार आईडीज। ये इंडिया के सभी स्टेट्स में रन किया जा रहा है प्रोजेक्ट? डेफिनेटली इट इज़ अ पैन इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट, सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट? सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें ABC करके, जो जैसे आधार कार्ड के लिए एक संस्था बनी थी UIDAI, सारा डेटा जो है आधार का उनके पास जो डिपॉजिटरी है, तो उसी तरह से ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से ABC जिसको नाम दिया गया है, सारा जो अपार का जो डेटा रहेगा वो यहाँ सेंट्रलाइज्ड रहेगा। अच्छा सर, इसके अंदर एक सवाल और, एक तो हो गए प्राइमरी वाले या मिडिल वाले हो गए, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक के बच्चे हो गए, फिर आ जाते हैं कॉलेज लेवल के। अब किसी ने ग्रेजुएशन करी है पर अब तक अपार नहीं था, अब वो पीजी के लिए जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है, या डॉक्टरेट के लिए आगे जा रहा है जी, आगे की पढ़ाई कर रहा है, तो अब से जो स्टार्ट करेगा तो उसका भी अपार आईडी बनेगा? एग्जैक्टली स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर सभी की अपार आईडीज क्रिएट की जा रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड। तो अभी कोई अगर एमए करना चाहता है, सपोज कीजिए कोई मास्टर्स इन हिस्ट्री कर रहा है, तो उसका जो बैचलर डिग्री तक का सारा रिकॉर्ड है उसे अपार में जोड़ना होगा? डेफिनेटली उसको अपार में लिंक करना होगा, और साथ में जो अपार आईडी है वो आपके आधार से क्रिएट की जा रही है। डिजी लॉकर की इसमें इन्वॉल्वमेंट रखी जा रही है, डिजी लॉकर के थ्रू आपको ये डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे। जस्ट लाइक हम कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई हमें रुकवाता है, तो हमें उसको ओरिजिनल आरसी वगैरह डीएल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डिजी लॉकर के थ्रू आईटी एक्ट 2000 ये कहता है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर एज गुड एज ओरिजिनल। तो उसी तरह से ही आपकी अपार आईडी भी डिजी लॉकर में आपकी सेफ रहेगी। तो आप कभी भी इसको, कभी भी किसी को भी शो करना है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू शो कर सकते हैं। एक पेच और सर इसके अंदर आता है अपार के अंदर, कि अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स, और हमारा इतना बड़ा देश है दोस्तों, लगभग 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या है हमारे देश में, तो एक मैं समझता हूँ ये लूप होल भी है कि हमारी गवर्नमेंट्स के पास रिकॉर्ड ही नहीं था। एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, 2 में पढ़ रहा है या 3 में पढ़ रहा है, और सरकार जो है फंड्स भी दे रही थी, खाना भी देती है, किताबें, ड्रेसेस भी हैं, तो वो बच्चा तो एक ही है लेकिन वो 3 जगह से जो है बेनिफिट्स ले रहा था। तो मतलब ये इतना बड़ा लूप होल था आज तक। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है, डिस्कशन हम कर रहे हैं मनोज जी के साथ। आप क्या इस पे राय रखते हैं कि आज तक गवर्नमेंट्स ने क्या ध्यान नहीं दिया या मैनिपुलेट नहीं कर पाई, उन चीज़ों को पकड़ भी नहीं पाई कि कैसे हो रही हैं ये गतिविधियां? जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस वक्त हरियाणा में MIS सिस्टम को लागू किया गया, उस वक्त कई स्टूडेंट्स का ऐसा था जो कि रजिस्ट्रेशन मल्टीपल स्कूल्स में चल रहा है। एक स्टूडेंट है वो A स्कूल में भी एडमिशन लिया हुआ है, B स्कूल में भी एडमिशन लिया हुआ है, C स्कूल में भी एडमिशन लिया हुआ है, मे बी वो ग्रांट्स वगैरह वहाँ से भी यूटिलाइज कर रहा है, और जो बेनिफिट्स उसको गवर्नमेंट दे रही है वो यूटिलाइज कर रहा है वहाँ से भी। और एज फार एज मिड डे मील इज़ कंसर्न, वो भी तीनों जगह से वो 2-2, 3-3 दिन अपनी अटेंडेंस शो करके वहाँ पर बच्चा जा रहा है, पूरे 7 दिन ना जा करके 2 दिन जा रहा है, 2 दिन किसी और स्कूल में जा रहा है। इस तरह से वो ये जो सब अगर पॉसिबल हो रहा था, तो जिस वक्त MIS हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर आया, तो MIS के आते ही इन सभी चीज़ों पर एक रोक लग गई थी। और अब अपार के आने से एक बच्चा एक ही स्कूल में अपनी अपार आईडी को यूज़ करके एडमिशन ले सकता है। ये अब किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होगा कि बच्चा एक है और उसका 2 जगह एडमिशन चल रहा है, और किसी भी तरह से उसकी फर्जी DMCs वगैरह ये सब नहीं बनेगी, किसी भी तरह का उसका डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं होगा। अभी हम देखते हैं स्पोर्ट्स के लिए कई बच्चे क्या होता है कि उनकी स्कूल रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और स्पोर्ट्स में थोड़ा बेनिफिट लेने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं कि अभी अपना डेट ऑफ बर्थ में कुछ माल फंक्शनिंग ऐसा प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो सर ये जो आज तक गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाई थी, ये MIS की जो आप बात करते हैं, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लिया था सबसे पहले, या ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था? नहीं, MIS वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ हमारे हरियाणा में लागू है, और इसका बहुत एक डिजिटल रिकॉर्ड बच्चों का बहुत अच्छी तरह से इसका डेवलप किया गया है, जिसमें
स्कूल के जो मुखिया हैं, स्कूल हेड्स हैं, वो किसी भी वक्त चाहे एक्सेल में अपने सभी बच्चों का रिकॉर्ड डिजिटली रखते हैं, और उसी की आगे एक और स्टेप फॉरवर्ड किया गया है, अपार आईडी। तो अब ये ऑल ओवर इंडिया चलेगा, जी कोई भी बच्चा इससे अछूता नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी एज सेक्शन का हो, वो सबको इसमें आना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, राइट फ्रॉम PP1 2 3 अप टू 12th क्लास एंड आफ्टर दैट कॉलेज सिस्टम एंड देन यूनिवर्सिटी, सभी में आपकी एक अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, और उसी अपार आईडी के साथ आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो लिंक हो जाएगा। कहीं जॉब भी लगती है तो वहां पर मुझे लगता है जब अपार आईडी इस तरह से जनरेट हो जाएगी तो सिर्फ उस आईडी से ही हर चीज उसकी चेक हो सकती है। एग्जैक्टली, उस अपार आईडी के थ्रू ही जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है वो ये जांच पाएगा कि इसका बैकग्राउंड में एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, एंड द पर्सन नीड नॉट टू कैरी एनी काइंड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं उसको ले जाना है, और आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपार आईडी के थ्रू उसका सारा सिस्टम स्कैन हो जाएगा कि इसका पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड क्या कहता है। कुछ लोग अब इसका विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं लगती है। अपार आईडी एज फार एज जो बोला गया है, वन स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, तो बहुत अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है, और सारा इसकी प्लानिंग की गई है सारी पहले से ही, और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही सामने आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट रहेगा। सोशल मीडिया पे तरह तरह की भ्रांतियां जो हैं फैला रहे हैं इसके ऊपर, क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है? उनके कोई पर्सनल उद्देश्य हैं या अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या कारण आपको लगता है, क्या है इसके पीछे? देखिए, एक बहुत बड़ा इसका जो मुझे जो बेनिफिट लगता है, आज के टाइम में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आफ्टर 12th उन्होंने एडमिशन्स कहीं किसी यूनिवर्सिटी सॉरी किसी और स्कूल से लिया हुआ है, और अपनी स्टडी वो एज मतलब घर बैठकर करना चाहते हैं, लाइक, तो वो चीज़ें भी सारी अब आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और मुझे इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं से भी नज़र नहीं आता है। मतलब कि जो लोग पेपर दे लिया करते थे, घर बैठे बैठे अटेंडेंस नहीं लगा करती थी, वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो चीज़ें भी खत्म होने वाली। एक साथ 2 डिग्री भी नहीं कर पाएगा व्यक्ति। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पैरेलल चलते थे, इधर से भाई MA भी कर ली है और उधर से लॉ कर ली है, वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। वो खत्म हो जाएंगी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ पहाड़ों वाली साइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एग्ज़ाम भी हो जाते हैं हरियाणा में। एग्जैक्टली, और स्टूडेंट जो है उसने शक्ल भी नहीं देखी होती कभी यूनिवर्सिटी की। जी, उन चीज़ों पर रोक लग जाएगी इससे। एग्जैक्टली। और जब आगे आने वाले टाइम में किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी अपनी एजुकेशन ले रहा है, तो आने वाले टाइम में इस अपार आईडी को, आधार कार्ड को, आपके मॉनिटरिंग सिस्टम को, सारा आपके अटेंडेंस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट वहाँ गया है, उसकी अपार आईडी यूज़ हुई है, तो ही उसकी अटेंडेंस वहाँ मार्क होगी, अदरवाइज उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। आने वाले टाइम में ऐसे भी प्रोविजन, ये फ्यूचर हो सकता है। जी बिल्कुल होने जाएगा, ये कंफर्म। तो दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कुछ स्टूडेंट जो पैरेलल डिग्रीज कर रहे थे उस पे पाबंदी लग जाएगी, जी, रोक लगेगी। प्राइमरी या मिडिल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फायदा उठा रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स का, ड्रेसेस का, बुक्स का, या जो आप बता रहे मिड डे मील खाना मिल रहा है, उस चीज पर रोक लगेगी इससे। फर्जी डिग्रियां लेकर के जो लोग आगे आ रहे थे, उन पर भी फ्यूचर में जो है भविष्य में रोक लग जाएगी, अगर ये कामयाब रहता है सिस्टम, क्योंकि इस अपार आईडी में हर तरह का रिकॉर्ड रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। तो फर्जी डिग्री कहीं भी उसमें चढ़ाई नहीं जा सकती है। अभी तक तो जो मिसकंसेप्शंस हमारे सामने आए हैं, या जो हमें सुनने में आया है कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे, इतने स्टूडेंट्स हैं, उनकी एकदम से इतनी अपार आईडी ऐसे एकदम से कैसे बनाएंगे, तो इसमें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का ऐसा किसी भी तरह का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में ही सारी अपार आईडीज़ क्रिएट करनी है, 10 दिन में क्रिएट करनी है, 1 महीने में ही क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में ये काम पैरेलली चल रहा है। अगर मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं, तो कल शाम तक 30,000 बच्चों की 30,114 बच्चों की आईडीज़ क्रिएट हो चुकी थी इन 7 ब्लॉक्स ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, और आज की डेट में मोर देन 35,818 स्टूडेंट्स की अपार आईडीज़ क्रिएट हो चुकी है। मेरे को मनोज जी इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये लगा है कि बेसिक से स्टार्ट करा है, स्कूल से स्टार्ट करा है, क्योंकि जो 35-40 की एज में हैं या 30 प्लस हैं, जिन्होंने एजुकेशन अब बंद कर दी है,
तो ऐसे कम लोग होते हैं जो बहुत हायर जा रहे हैं स्टडीज़ में, पीएचडी करने वाले हैं या थीसिस में हैं, किसी चीज़ में जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ पे लगातार, क्योंकि जॉब लग जाती है। और कुछ अगर गर्ल्स की बात करें या लेडीज़ की बात करें तो शादी हो जाती है, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं, चीज़ें रुक जाती हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करना, मुझे लगता है फ्यूचर में इम्पैक्ट बहुत बड़ा इसका आएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक कैरियर ऑफ अ स्टूडेंट, वहाँ से जब इसको स्टार्टिंग दी गई है एंड फ्रॉम देयर टू कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, एक बच्चा अगर जो इसका सबसे बड़ा मोटिव ही यही है, अभी तक बच्चे को जैसे मान लीजिए एसएलसी लेकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो उसको पेपर लेकर के उनके पेरेंट्स को इधर उधर घूमना पड़ रहा है, तो उन सब चीज़ों से अब छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी अपार आईडी वहाँ से, जैसे ही उसने एसएलसी ली उसकी अपार आईडी उसको उस पर मेंशन होगी, सिर्फ नेक्स्ट स्कूल में जाकर के उसने अपार आईडी देनी है। उसको कोई भी उसका फादर नेम, फादर का आधार नंबर, मदर नेम, मदर का आधार नंबर, बच्चे का आधार, कोई भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स दोबारा से उस स्कूल में देने की जरूरत नहीं है। वहाँ से मान लीजिए उस पेरेंट्स का ट्रांसफ़र तीसरी जगह होता है, तो वहाँ फिर से वही सारी प्रोसेस दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। अपार आईडी देंगे, सब कुछ बच्चे का सारा डाटा एक ही क्लिक में नए स्कूल के सामने आ जाएगा। इसमें ऐसा भी रहेगा सर कि पहली क्लास में कितने अंक अर्जित करे उसने और 10वीं में कितने अंक अर्जित करे, वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, सारा रिकॉर्ड कौन से स्कूल में कब रहा एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे समय में जैसे एक रिपोर्ट कार्ड मिला करता था, तो आज के समय में हम देखें तो खैर औचित्य उनका इतना नहीं रहता, लेकिन जब डिजिटल हो जाएगा तो हर चीज इंसान देख सकेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज़्यादातर जैसे अगर जो आज के टाइम की हम बात करें तो 10th 12th और ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस, इन सब के ही मार्क्स देखे जाते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी स्टूडेंट के पास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की डिग्री नहीं है, सिर्फ फाइनल ईयर की ही डिग्री है। अब सामने वाला उसको कैसे चेक करे, उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि ये डिग्री उसकी एक्चुअल है या नहीं है, जबकि फर्स्ट और सेकंड ईयर की उसके पास डिग्रीज नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे जैसे वो अपना 8th कंप्लीट कर रहा है, 10th कंप्लीट कर रहा है, 12th कंप्लीट कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, हर ईयर का डाटा उसकी अपार आईडी में, सारी डाटा की एंट्री उसकी साथ ही साथ ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। जी, तो दोस्तों ये थी जानकारी अपार के बारे में कि कैसे स्टूडेंट्स की लाइफ को ये इम्पैक्ट करेगा, और जहां तक मैं जानकारी ले पाया हूं, समझ पाया हूं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही ये डालेगा। और जो लोग, मैं ऐसा समझता हूं, असामाजिक तत्वों में ही उनकी गिनती होगी, जो मैनिपुलेट करते हैं, किसी और का हक ले लेते हैं या फर्जी डिग्रियां लेकर के आगे आ जाते हैं। एक सीट ले गया अगर कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री से, तो जिसने सच में पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, उसका हक तो मारा गया। जी, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट ये डालने वाला है। कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे स्कूल्स में टीचर्स को, एएम्स को, सिम्स को, आईओएलएम्स को, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो, और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स इतने कैपेबल हैं आज के टाइम में कि उनको किसी भी तरह का कोई भी वर्क दिया जाता है तो वो बड़ी शिद्दत से उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। और यही उम्मीद हम करेंगे कि अपार आईडीज़ भी, जैसे मैं कल की और आज की बात कर रहा हूँ, कल और आज में मोर देन 5000 अपार आईडीज़ क्रिएट की गई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर अब ये काम चल रहा है। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि एक मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स दे आर बिलो 18 ईयर्स, तो उसमें पेरेंट्स की एक कंसेंट लेनी पड़ती है। तो पेरेंट्स की कंसेंट ज़रूरी है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है, वो भी मिनिस्ट्री की तरफ से ही इशू किया गया है, उसको फिलअप करवाया जाता है। उसमें पेरेंट्स का आधार नंबर और बच्चे का आधार नंबर ये सब रहता है, तो उसको फिलअप करके, और बहुत आसान है इसको बनाना। इसके लिए सिर्फ 2-3 ही मिसकंसेप्शंस हैं जो सामने आ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम कैसे इसको बनाएंगे। तो इसके लिए पेरेंट्स को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल की तरफ से ही एक प्रिंटेड फॉर्म आएगा बच्चे के साथ, और उसको सिर्फ 3 चीज़ें उस पर फिलअप करके देनी है। बच्चे का नाम, बच्चे का आधार, पेरेंट्स का नाम और उसका आधार, साथ में कंसेंट फॉर्म को साइन करना है। दैट्स इट। ये सारी अपार जनरेट करने की जो जिम्मेवारी है स्कूल अथॉरिटीज़ की रहेगी। स्कूल अपने आप से इसको जनरेट करेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूँ तो वो यूडाइस प्लस के थ्रू इनको जनरेट कर सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल भी इसी माध्यम का यूज़ करके अपार आईडीज़ को जनरेट कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे आईडीज़ जनरेट हो रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि रिसोर्सेज से रिलेटेड कहीं भी कोई इश्यूज़ आएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आज के टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। प्राइवेट स्कूल्स दे आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द रिसोर्सेज, तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आने वाली होगी आने वाली। जी,
तो दोस्तों एक अच्छा और सराहनीय कदम जो है सरकार की तरफ से मैं मानता हूं ये लिया गया है, जिसको कहते हैं कि गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। तो जानकारी जो हम दे सकते थे आपको देने का प्रयास किया है। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। और मनोज जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से हमें। और दोस्तों विशाल वशिष्ठ आपसे दोबारा मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।